हुई है। अब आगे भी जो शुभम लोनकर है उसकी गिरफ्तारी होना बाकी है, जिसके लिए पुलिस धरपकड़ की लगातार कोशिशें तेज कर चुकी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज जस्टिस संजीव खन्ना लेंगे सीजेआई पद की शपथ। जी हां, 91वें सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे जस्टिस संजीव खन्ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ और इसी के साथ राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में यह शपथ ग्रहण होगा। यानी कि जो कार्यक्रम रखा गया है वो राष्ट्रपति भवन में होना है। शपथ ग्रहण यह कार्यक्रम होगा और इसी के साथ आपको बता दें जस्टिस संजीव खन्ना जो है सीजेआई पद की शपथ लेंगे। हाल ही के महीनों में काफी चर्चा में रहे भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल खत्म हो चुका है। उनकी जगह अब नए सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना होंगे। जस्टिस संजीव खन्ना आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद की शपथ लेंगे, जो भारत के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। संजीव खन्ना की विरासत वकालत की रही है। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं, वहीं चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज थे। संजीव खन्ना अपने चाचा से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने वकालत करने का फैसला किया। संजीव खन्ना ने 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से LLB की। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से वकालत शुरू कर दी। फिर दिल्ली सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दीवानी मामलों के लिए स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे। स्टैंडिंग काउंसिल का मतलब आम भाषा में सरकारी वकील होता है। साल 2005 में जस्टिस खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने। 13 साल तक दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहने के बाद 2019 में जस्टिस खन्ना का प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हो गया। संजीव खन्ना का हाई कोर्ट जज से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना भी विवादों में रहा था। 2019 में जब सीजेआई रंजन गोगोई ने उनके नाम की सिफारिश की, तब जजों की सीनियरिटी रैंकिंग में संजीव खन्ना 33वें नंबर पर थे। गोगोई ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे ज्यादा काबिल बताते हुए प्रमोट किया। उनकी इस नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैलाश गंभीर ने तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी भी लिखी। कैलाश गंभीर ने लिखा था कि 32 जजों की अनदेखी करना ऐतिहासिक भूल होगी। इस विरोध के बावजूद राष्ट्रपति कोविंद ने जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जस्टिस अपॉइंट कर दिया। 18 जनवरी 2019 को संजीव खन्ना ने पद ग्रहण भी कर लिया। जस्टिस संजीव खन्ना ने सेम सेक्स मैरिज केस से जुड़ी याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने इसके पीछे व्यक्तिगत कारण बताया। जुलाई 2024 में समलैंगिक विवाह के मामले पर भी रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के लिए 4 जजों की बेंच बनाई गई थी। इस बेंच में जस्टिस खन्ना भी शामिल थे। सुनवाई से पहले ही जस्टिस खन्ना ने इस केस की सुनवाई से भी खुद को अलग कर लिया था। जस्टिस खन्ना के अलग होने के चलते सुनवाई अगली बेंच के गठन तक टालनी पड़ी। जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट में अपने 6 साल के कार्यकाल में 450 जजमेंट बेंच का हिस्सा रहे हैं, जिनमें आर्टिकल 370 से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे बड़े फैसले शामिल हैं, जबकि व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने 115 जजमेंट दिए हैं। इसी साल जुलाई में जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। बीते 8 नवंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े फैसले में भी जस्टिस खन्ना ने यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दिए जाने का समर्थन किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई बनने के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को चुनने के लिए एक तय प्रक्रिया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज शामिल होते हैं। केंद्र इनकी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सीजेआई और अन्य जजों की नियुक्ति करता है। परंपरा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अनुभव के आधार पर सबसे सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बनते हैं। ये प्रक्रिया एक ज्ञापन के तहत होती है, जिसे MOP यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कहते हैं। साल 1999 में पहली बार MOP तैयार हुआ था। यही डॉक्यूमेंट जजों के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में केंद्र, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दायित्व तय करता है। MOP और कॉलेजियम के सिस्टम को लेकर संविधान में कोई अनिवार्यता या कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन इसी के तहत जजों की नियुक्ति होती आ रही है। हालांकि 1999 में MOP तैयार होने के पहले से ही CJI के बाद सबसे सीनियर जज को पदोन्नत कर CJI बनाने की परंपरा है।
साल 2015 में संविधान में एक संशोधन करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC बनाया गया था। ये जजों की नियुक्ति में केंद्र की भूमिका बढ़ाने वाला काम था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। इसके बाद MOP पर बातचीत जारी रही। बीते साल भी केंद्र सरकार ने कहा कि अभी MOP को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आज देश के नए CJI संजीव खन्ना शपथ लेने वाले हैं। वो भारत के 91